नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राम राम जी न्यूज़ चैनल में। यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको जापान से जुड़ी हुई जिंदा, असली और धुआंधार खबरें। तो पहली खबर लेते हैं जापान के टोक्यो ओलंपिक्स की। जो टोक्यो ओलंपिक्स है वो पहले से ही चर्चाओं में और स्कैंडल्स में घिरा हुआ। पहले जो मोरी साहब थे उनकी कमेटी के, उन्होंने बोल दिया था कि जो लेडीज़ है इतनी बातें करती हैं, इनकी बातें नहीं खत्म होती, इसलिए हमारी मीटिंग में कुछ डिसाइड नहीं हो पाता, डिले हो जाता है, तो उनको इस्तीफा देना पड़ गया। अब फिर से जो टोक्यो ओलंपिक गेम्स के क्रिएटिव डायरेक्टर है, हिरोशी सासाकी उनका नाम है, उन्होंने जो एक जापान की सेलिब्रिटी है नाओमी वातानाबे नाम से, उसके बारे में बोला कि जैसे जो टोक्यो ओलंपिक है ना, उसकी थीम बनाते हैं टोक्यो ओलंपिक। जो उसका इनॉग्रेशन इवेंट होगा उसमें ऊपर से वो नाओमी वातानाबे को सुअर के कपड़े पहना के ऊपर से नीचे लाएंगे, तो बहुत क्यूट लगेगा और बहुत फनी लगेगा। तो पब्लिक ने बोल दिया कि अरे तुमने छोरी को सुअर ही बता दिया। कुछ लोग बोल रहे हैं कि भैया मजाक के थोड़ा चल जाता है, फिर कुछ बोल रहे हैं नहीं औरत के खिलाफ ये डिस्क्रिमिनेशन है, ये ऐसे नहीं होगा, औरत को तुमने ऐसे बॉडी शेम कर रहे हो, वो मोटी है तो तुम उसको सुअर ही बोल दोगे यार। कतई वो कुछ भी खाए पिए, हमारी ओर से तो पूरा खेत चढ़ जाए, पर किसी को उसे बोलने का कोई हक नहीं बनता ना। तो अब ये हिरोशी सासाकी साहब को भी इस्तीफा देना पड़ गया। अगली खबर है विदेश से। जापान का एक बहुत ही मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी है ताकायुकी मोरिमोतो नाम से। वो पराग्वे नाम की एक जगह है, स्पेन के पास पड़ती है। वहां पर वो किसी क्लब में कॉन्ट्रैक्ट के अंदर खेल रहा था, पर क्या हुआ, उसने रात को पार्टी वार्टी उसकी ज्यादा होगी, उसने नशा पता नहीं कौन सा करा था, दारू वारू पी थी या फिर ड्रग्स लिए थे, वो बताया नहीं, ये बताया था इंटॉक्सिकेटेड है। तो उसने अपनी गाड़ी से एक बाइक वाले को उड़ा दिया और वहां से साफ सरपट भाग लिया। तो उसके बाद सर्विलेंस कैमरा जो होते हैं उसमें पुलिस ने पकड़ तो लिया उसको। जापानीज एम्बेसी वालों ने बोला भाई हमारे लॉन्डे ने रोक के उसे पूछा था कि कोई खर्चा वर्चा दे देता हूँ, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके जाता हूँ। ऐसी बात करके मामला सेटल सा हो गया। अभी वो फिलहाल बेल पे बाहर है, इस पे जांच चलेगी और देखो फिर क्या होता है। अगली खबर है जापान की रॉयल फैमिली की तरफ से। जो इंपीरियल फैमिली है जापान की, वो माना जाता है कि वो सीधा डायरेक्ट भगवान के अवतार है, जापान में पैदा हुए हैं, तो उनकी बड़ी इज्जत है, बड़ा नाम है। पर उनके घर का और एक जापान का एक कानून है कि जो राजा साहब है जो जापान के, तो राजा की गद्दी पे सिर्फ और सिर्फ वो रॉयल फैमिली का मर्द ही बैठेगा, औरतें नहीं बैठ सकती, औरत राज नहीं करेगी, ये उनका कानून है। तो अब क्या है कि जैसे जो अभी करंट टेम्परर है उनकी तो एक छोरी है, और जो उनका एक छोटा भाई है उसके एक छोटा लड़का है, वो 14 साल का है, और बाकी सारी लड़कियां हैं। जो जापान की इंपीरियल फैमिली है, रॉयल फैमिली है, उसमें लास्ट के सिर्फ 2 ही रह रहे दावेदार राजा बनने के, या तो उनका छोटा भाई या फिर उनका 14 साल का लड़का। अब 14 साल का लड़का बड़ा होगा, ब्याह करेगा, उसके छोरा हुआ नहीं हुआ उस पर तो प्रेशर है। जो जापान की प्रथा चली आ रही है सालों साल से, जो भगवान का अवतार है वो निमट लेगा। तो इस पर जापान की गवर्नमेंट इसको बहुत सीरियसली ले रही है कि भैया हमारा तो राजपाट नष्ट हो जाएगा। तो 6 लोगों की कमेटी बैठेगी और इसमें साल 2 साल में डिसाइड करेंगे कि इस फैमिली को आगे कैसे बढ़ाना है। ट्रेडिशन को बहुत पुराना चला आ रहा है। तो पर इसमें क्या है, कमेटी में ना एक जैसे तेत्सुरो तोमिता नाम है जिनका, जो तेत्सुरो तोमिता है वो जो ईस्ट जापान रेलवे है ना उसके चेयरमैन है, तो इसमें उनको भी कमेटी में बिठा दिया। तो पब्लिक में इसमें हल्ला मच गया कि अरे यार रेलवे पेलवे वाले भी अब हमारे जापान की जो राजा का डिसाइड कर लेंगे। फिर वो रॉयल फैमिली किस बात की हो गई जब रेलवे वाले डिसाइड कर रहे हैं कि हमारे भगवान का अवतार कौन ले रहा है, कैसे ले रहा है। तो इसमें बड़ी चर्चा चल रही है। 1.5-2 साल बाद डिसाइड होगा कि अब ये ऐसे ही चलेगा, तो भैया बहुत रिस्क है, खत्म हो जाएगा। अब इसमें देखो क्या डिसाइड करते हैं, 1.5-2 साल बाद पता चलेगा। अगली खबर है जापान के चिबा प्रीफेक्चर से। वहां पर बोर्ड ऑफ एजुकेशन के एक सरकारी दफ्तर के कर्मचारी जो थे, उनकी जॉब होती थी 5-15 तक, पर वो 5-13 पे निकल जाते थे कार्ड पंच करके। उनकी किसी ने कंप्लेंट कर दिया, जैसे तैसे उनके बारे में पता चल गया, तो उनको कड़ी से कड़ी सजा देने की वो सरकारी दफ्तर ने डिसाइड कर लिया। न्यूज व्यूज में आ गई तो भैया कैडी सजा होगी, कुछ सस्पेंड कर देंगे शायद। तो वो कह रहे थे कि उनमें से 50 साल के 60 साल की उम्र के भी वो थे एम्प्लॉय, वो कह रहे थे भैया 5-15 पे निकलते हैं तो हमारी बस छूट जाती है, 5-13 पे जाते हैं तो हमें बस मिल जाती है, इसलिए हम 2 मिनट पहले निकल जाते थे। कह रहे ना भैया ना, आउट तो आउट। जापान में टाइम को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस होती है। मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ, मुझे अच्छी तरह से पता है। अगली खबर है बालकों के लिए बहुत टॉप की। जो जापान में जो यूनिवर्सल स्टूडियो ओसाका में, वहाँ पर सुपर निंटेंडो वर्ल्ड बना दिया गया। 18 मार्च से मारियो वारियो को पूरा सेटअप, वहाँ पर खूब मस्ती मारो, पूरा मारियो वाला गेटअप मिलेगा, सेटअप मिलेगा। अगली खबर है जापान के नागासाकी नाम की जगह से। वहाँ पर टोटल 238 स्कूल है, उनमें से 138 स्कूल यानी 50% से ऊपर रूल बना रखा है। यूनिफॉर्म के अंदर जो तुम्हारी अंडरवेयर होंगे ना, वो भी सफेद कपड़े के ही होंगे, व्हाइट कलर के। वो डिसाइडेड है अगर किसी और कलर का भैया पहन लिया तो फिर पनिशमेंट मिलेगी। तो वो बात है, वो चेक कैसे करेंगे कि तेरा सफेद है कि तेरा नीला है, किसी का क्या है किसी का क्या है। यही रूल इंडिया में होगा तो कैसे होगा, मैडम चेक करेगी मुकेश तुम्हारा नीला कैसे है, अरे मैडम मम्मी ने धो दिया था नीला पड़ गया। कोई कहेगा मैंने धोया नहीं तो ये पीला पड़ गया है, ये सफेद ही सारे। इसमें लड़का हो या लड़की, यार बच्चे कच्चे बनियान तो अपनी मर्जी के पहन ही सकते हैं ना। अगली खबर है चाइना और ताइवान से रिलेटेड। ताइवान और चाइना के बीच में चल रही भसड़, और ताइवान जो है उनके पाइनएप्पल बहुत फेमस है, पूरी दुनिया में जाते हैं, एक्सपोर्ट होते हैं। तो चाइना ने कहा कि भैया तुम तो हमसे बंद करो, तो चाइना ने वहां से कर दिया सिस्टम बंद और जापान ने कर दिया वहां से सिस्टम चालू। ताइवान के जो पाइनएप्पल है अनानास, वो अब जापान में बहुत ज्यादा आने लग गए हैं। पाइनएप्पल के तो वो भसड़ रहती है, पूरा का पूरा लाओ तो फिर काटने की भसड़ रहती है। कटे कटाए मिल जाए तो स्वाद सा आता है, ऐसे कटे कटाए मिल जाए तो क्या मजा है। हाँ, अरे काला नमक तो डाला ही नहीं, बाद में डालूंगा।
अगला सेक्शन है जापान की क्रिमिनल न्यूज से रिलेटेड। तो जिनका दिल कमजोर है या फिर जो जापान से रिलेटेड बुरी खबर, क्राइम से रिलेटेड, मर्डर की खबरें नहीं सुनना चाहते तो कृपया करके चैनल को अभी बंद कर दीजिए, नहीं तो आगे आपको बहुत तकलीफ होने वाली है। क्राइम की पहली खबर है योकोहामा से। वहां पर एक 28 साल का नौजवान जिसका नाम था तोशिकी त्सुयुसाकी, उसने रात को टैक्सी करी अपने घर जाने के लिए और टैक्सी में सो गया। जब उसका घर आया तो टैक्सी ड्राइवर ने उसे उठाया कि भैया उठ जा, तेरा घर आ गया। वो उठा और वहां से भागने लग गया। टैक्सी ड्राइवर ने रोका, पैसे वैसे के लिए 9,000 बन रहे तेरे, पैसा तो दे। टैक्सी ड्राइवर जिनकी उम्र थी 75 साल, जापान में बूढ़े ज्यादा रहते टैक्सी ड्राइवर, उसने उनके अंकल जी के मुंह पे घूसे टिका दिए कि मैंने दे रहा पैसे वैसे, और वहां से साफ गया, भग गया। तब टैक्सी ड्राइवर जो था उन्होंने भैया पुलिस को कॉल कर दिया और वो सीसीटीवी कैमरा रोड बोर्ड पर लगे रहते, उससे पता तो चल गई, उसे पकड़ लिया गया। उससे पूछा कि भैया तेरे बड़ी आग लग रही थी, तेने टैक्सी ड्राइवर ही पेल दिया। कह रहा अब मैं तो नशे में था, मुझे कुछ याद नहीं है। तो उसे अरेस्ट कर लिया गया। अब पुलिस उसे सारी चीजें याद दिला देगी आराम से। अगली खबर है होक्काइडो के हाकोदाते नाम की जगह से, जहां पर एक 43 साल का जो आदमी था उसका नाम था हिरोमित्सु यामामोतो। उसकी 70 साल की बुजुर्ग एक माँ थी जिनका देहांत हो गया था, उनकी डेथ हो गई थी। 4 महीने से वो उनके साथ उसी घर में रह रहा था, उनकी लाश पड़ी सड़ रही थी। तो जब कोई वेलफेयर वाला समाज सेवी उनकी माँ का हालचाल पूछने घर पे आया कि काफी दिन से वो मिली नहीं थे, देखा तो भैया लाश पड़ी हुई है, बेटा फरार है। पुलिस उसे अरेस्ट करके अब उससे पूछताछ करेगी कि भाई उसने अपनी माँ का अंतिम संस्कार करने की बजाय लाश ऐसे ही छोड़ दी। पुलिस का कहना है कि लाश पे ऐसी कोई चोट वोट के निशान तो नहीं थी और हो सकता है नेचुरल डेथ हो, पर फिर भी पता तो करना चाहिए कि इसने ऐसा छोड़ा क्यों। अगली खबर है जापान के तोयामा नाम की जगह से। वहां पर एक 24 साल के नौजवान ने जिसका नाम था केइता शिमाजो, उसने क्या करा, पुलिस स्टेशन में घुस के एक 46 साल का जो पुलिस ऑफिसर था उसको चक्कू मार के उसकी हत्या कर दी, और एक 68 साल का और एक गार्ड था वहां पे, उसको गोली मार के उसकी भी हत्या कर दी ठाक। ये सीन हुआ था 2018 में। पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया था, उस पर केस चल रहा था, उसका केस खत्म हो गया। अब उसको उम्र कैद की सजा जज ने सुना दी गई है, अब वो पूरी जिंदगी अपनी जेल में रहेगा। अगली खबर है जापान के कानागावा प्रेफेक्चर से। वहां पर योकोमारू नाम से एक 76 नाम की आंटी जी रहती थी। उन्होंने अपनी 83 साल की उम्र के हस्बैंड की आरी से गला 2 घंटे तक काट के हत्या कर दी, मार डाला जान से। उसने सुबह 11 बजे कांड करा और रात के 8 बजे फिर पुलिस को फोन करा कि भैया मैंने अपने पति को मार डाला, मुझे आके अरेस्ट कर लो। पुलिस जाके गई, पूछताछ करी। उसने बोला कि अरे आंटी जी, अंकल जी पे दिन ही कितने बच रहे थे, तुमने तो गला काट के मार दिया यार। कह रही मैं बहुत सालों से इससे नफरत करती आ रही थी और मेरे से अब बर्दाश्त नहीं हुआ। ये मुझे मारता पीटता था, मुझे पैसे वैसे कुछ भी नहीं देता था और मेरी नफरत बढ़ती जा रही थी, मेरे से और बर्दाश्त नहीं हुआ। अगली खबर है टोक्यो के शिंजुकू नाम की जगह से। वहां पर गो हुआता नाम का 40 साल का उम्र का आदमी TBS जो टोक्यो ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम जापान की मीडिया कंपनी है बहुत बड़ी, उसमें प्रोड्यूसर के तौर पे काम करता था। उसका अपनी बीवी के साथ किसी बात को लेकर आर्गुमेंट हो गया और उसने अपनी बीवी के मुंह पे घुसन टिका दिए और बीवी को कर दिया जख्मी। तो उसकी बीवी ने भैया पुलिस को फोन कर दिया, क्यों मार झेलेगी कोई किसी की। पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। बड़ी कंपनी का एम्प्लॉय था, बड़े पौधे पे था, तो उसकी बात भी ज्यादा फैल गई। तो अब कंपनी ने अपॉलॉजी लेटर लिखा है और बोला है कि भैया हम इस मामले की जांच करेंगे और इसको हम अपनी नौकरी से निकाल देंगे, ऐसा वायलेंट आदमी हमें बर्दाश्त नहीं है। अगली खबर है ओसाका से, जहां पर सेनान करके नाम की एक जगह है। वहां पर एक 83 साल का बुजुर्ग आदमी, उसने 76 साल की अपनी बुजुर्ग बीवी की तौलिए से गला दबाकर मारकर हत्या कर दी और उसके बाद 4-5 घंटे बाद पुलिस को फोन करा कि भैया मैंने अपनी बीवी मार दी है, आ जाओ। पुलिस वहां पर गई, उन्होंने देखा लाश पड़ी हुई है, उस आदमी को अरेस्ट कर लिया। पूछा कि अंकल जी कैसे क्यों कर दिया, उसने सिर्फ यही बोला कि मुझे नहीं पता मैंने ऐसा क्यों किया। अगली खबर है टोक्यो के मिनातो नाम के वार्ड से। वहां पर एक 27 साल के नौजवान इंसान ने अपनी 56 साल की माँ की गला दबाकर हत्या कर दी। उन आंटी जी की एक बेटी भी थी, उसकी बहन जब वो घर है उसने देखा भैया हमारी माँ तो फ्लोर पे पड़ी हुई है, हिल बिल रही, तो उसने पुलिस को फोन करा, हॉस्पिटल में फोन करा। वो पुलिस आई, उन्होंने चेक करा तो उनको घोषित कर दिया कि भैया इनकी तो जान चली गई। और उसके बाद फिर उस लौंडे को भी अरेस्ट कर लिया है और उसका पूछताछ चल रही है कि भैया तैने ऐसा क्यों करा। अगली खबर है जापान के साइतामा प्रेफेक्चर से, जहां पर एक 23 साल का नौजवान जो कि काम धाम कुछ करता नहीं था, जिसका नाम था यूतो काबासावा, उसने अपनी 45 साल की माँ की पीठ पर चक्कू मार के उसकी हत्या कर दी। वो लड़का पहले से फरार था अपने घर से। उसके पिताजी ने उसके पहले से मिसिंग की पुलिस में रिपोर्ट लिखा रखी थी। फिर वो थोड़े टाइम बाद वापस घर पे आया तो उसकी माँ ने देखा अरे मेरा बेटा तो वापस आ गया, तो पुलिस को फोन करके वो मिसिंग नहीं है, वो मिल गया वापस। फोन करने ही जा रही थी, जैसे उसने लौंडे ने पीछे चक्कू मार के अपनी माँ की हत्या कर दी। पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया उसने, पर अब तक कोई मोटिव नहीं बताया कि उसने ऐसा किया क्यों। अगली खबर है टोक्यो के कावासाकी नाम का जो शहर है, वहां पर एक 32 साल की महिला जिसका नाम है मारिसा नाकागावा, वो एक बार में काम करती थी। उसके बाद रात को अपनी गाड़ी से वापस आ रही थी, धीरे धीरे गाड़ी चला रही होगी तो किसी ने कंप्लेंट कर दी कि गाड़ी सस्पिशियसली यहाँ पर घूम रही है। तो पुलिस आई, पुलिस ने उसे रोका पर वो रुकी नहीं, भाग ली सीधा, कुछ गड़बड़ चल रही होगी तो उसकी गाड़ी 120 पे भगा दी उसने। उसके बाद वहां पर एक यू ताकाहाशी नाम से एक औरत थी 34 साल की, उसके पास में कहीं पे गाड़ी ठुकी और उस औरत की जान चली गई।
गई उसमें एक्सीडेंट में। तो इसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था, उसके बाद इस पे केस चल रहा था, अब इसको 5 साल की सजा सुना दी। अगली खबर है जापान के तोचिगी प्रेफेक्चर से। वहां पर निक्को नाम की जगह पर 2 63 और 67 साल के बुजुर्ग आदमी हिरन मारने, डियर की हंटिंग करने गए थे और एक ने दूसरे को गलती से हिरन समझ के गोली मार के उसकी हत्या कर दी। ये क्या हो रहा है, हिरन वीरन का शिकार हो रहा है, गाड़ियां रोडों पर चढ़ चढ़ के जा रही है। खबर तो जानी जानी से लग रही है। इन सारे क्राइम्स को देखकर हमें यही सीख मिलती है कि यार हमें ऐसा कोई भी काम कभी नहीं करना है, हमें अपना जीवन बिताना है नॉर्मल एक अच्छे इंसान की तरह। अच्छा जी, फिर मिलेंगे। राम राम।